हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन है, किसने यह कहा है कि मानव के कार्यकलाप को केवल अंदर से ही देखा और समझा जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खीम, बी ऑप्शन है डब्ल्यू डिल्थे, डी ऑप्शन है पी सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि यह स्टेटमेंट किसने दिया है कि जो मानव क्रियाकलाप है इसको जो है केवल अंदर से ही देखा और समझा जा सकता है। तो यह स्टेटमेंट है डब्ल्यू डिल्थे जी का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 201 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 202 पर। क्वेश्चन नंबर 202 क्या है, किसने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की एक उप प्रक्रिया है? ए ऑप्शन है ए आर देसाई, बी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, सी ऑप्शन है टी के ओमन, डी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह स्टेटमेंट, यह विचार किसने दिया है कि जो धर्मनिरपेक्षता है यह भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की क्या है, एक उप प्रक्रिया। तो निरपेक्षता को भारतीय समाज का आधुनिकीकरण की उप प्रक्रिया किसने कहा है? योगेंद्र सिंह ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 202 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 203 पर। क्वेश्चन नंबर 203 क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सहभागी अवलोकन का, कि किसने, यह किसका कथन है, मैंने अपना शोध असहभागी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था, जैसे ही समुदाय में स्वीकृत हुआ मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह स्टेटमेंट किसका है? ए ऑप्शन है बी मेलानोव्स्की, बी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खैम, सी ऑप्शन है विलियम एफ वाइट, डी ऑप्शन है एन एडरसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह किसका कथन है कि मैंने अपना शोध असहभागी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था और जैसे ही जो है ये समुदाय में स्वीकृत हुए तो मैंने स्वयं को, ये जो है थिंकर बता रहे हैं, विचारक, कि मैंने स्वयं को लगभग क्या पाया, गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 203 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। गाइज, आप लोग सपोर्ट करें ताकि जो है थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं बनाने के लिए थोड़ा और उत्सुक रहूं। तो क्वेश्चन नंबर 204 क्या है, यह किसका कथन है कि मानव अध्ययन को सरोकार व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रारूपों के निर्माण से होना चाहिए? ए ऑप्शन है वेबर, बी ऑप्शन है डिल्थे, सी ऑप्शन है कार्ल सॉन्डर्स, डी ऑप्शन है रिगट। ये लिकट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि यह किसका स्टेटमेंट है कि जो मानव अध्ययन है इसका सरोकार किससे होता है, व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रारूपों के निर्माण से होना चाहिए। यह किसने कहा है? यह स्टेटमेंट है डिल्थे का। ठीक है, और डिल्थे महोदय ने जो मानव अध्ययन बताया यह किससे निर्माण होना चाहिए, व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रारूपों से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 204 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 205 पर। क्वेश्चन नंबर 205 क्या है, यह किसका तर्क है कि पद्धतिकीय रूप से सामाजिक तथ्यों के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जा सकता है? तो यह तो सबको पता ही होगा। इसका ए ऑप्शन है वेबर, सी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खैम, बी ऑप्शन है कॉम्ट, डी ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दुर्खैम महोदय। ठीक है, इमानुएल दुर्खैम ने यह तर्क दिया है कि जो पद्धतिकीय रूप से जो सामाजिक तथ्य हैं यह जो है वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जा सकता है। किसका? सामाजिक तथ्यों का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 205 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 206 पर। क्वेश्चन नंबर 206 क्या है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार सामाजिक संरचनाओं को पुनरावर्ती सूक्ष्म अन्योन क्रिया के प्रतिमान में अनुभाविक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है आर कॉलिंस, बी ऑप्शन है एले कोजर, डी ऑप्शन है एस एफ नॉडेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर कॉलिंस। ठीक है, आर कॉलिंस ने जो है सामाजिक संरचनाओं की पुनरावृत्ति को सूक्ष्म अन्योन्य क्रिया के प्रतिमान में अनुभाविक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यह किसके अकॉर्डिंग?
आर कॉलिंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 206 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 207 पर। क्वेश्चन नंबर 207 क्या है? यह किसका कथन है कि यद्यपि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर स्वतंत्र हैं, परंतु वे स्तरीकृत समाज में दिन प्रतिदिन जीवन के स्थिति में एक दूसरे से संधि युक्त होते हैं, अर्थात जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है डेविस, सी ऑप्शन है मूर, बी ऑप्शन है मार्क्स, डी ऑप्शन है वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेबर, ठीक है। वेबर महोदय ने बताया है कि जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर है यह स्वतंत्र है, परंतु ये जो है जो इसका स्टेटिफिकेशन है ये जो है दिन प्रतिदिन जीवन की स्थिति में एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, ठीक है। इनका स्टेटमेंट यह है कि इसका मतलब कि जो आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक स्तर होते हैं यह जो है स्वतंत्र होते हैं, परंतु जो समाज है, स्टेटिफिकेशन, इसके द्वारा जो है यह जो है जीवन की स्थिति में एक दूसरे से संधि युक्त होते हैं, अर्थात जुड़े हुए होते हैं। तो यह किसने कहा है? वेबर ने, मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 207 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 208 पर। क्वेश्चन नंबर 208 क्या है? निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि स्त्रीकरण किसी भी समाज की आवश्यकता है तो सार्वभौमिक रूप से आवश्यक है, ताकि महत्वपूर्ण सामाजिक पदों को भरे जाने हेतु व्यक्तियों को प्रेरित किया जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है मार्क्स, सी ऑप्शन है वेबर, बी ऑप्शन है डेविस और मूर, डी ऑप्शन है बेंडिंग स्लिपसेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो स्तरीकरण है, सोशल स्टेटिफिकेशन, यह क्या है? समाज के लिए एक आवश्यकता हेतु जो है आवश्यक स्थिति बताई है कि जो सोशल स्टेटिफिकेशन होता है समाज में यह जो है समाज के लिए एक आवश्यक तत्व है, इसके ताकि जो है जो सामाजिक पद होते हैं उसको भरने के लिए योग्य व्यक्ति मिल सके और योग्य व्यक्ति जो है योग्य व्यक्तियों को प्रेरित किया जा सके। तो यह बात किसने की है? स्टेटमेंट ये किसने दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 208 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, डेविस और मूर, ठीक है। ये जो है स्तरीकरण के जो है प्रकार्यात्मक बताया है, किसको? स्तरीकरण को, सोशल स्टेटिफिकेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 208 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 209 पर। क्वेश्चन नंबर 209 क्या है? समाजीकरण के किसके सिद्धांत में यह दर्शाया गया है कि समाजीकरण पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और व्यक्तिगत पहचान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है? यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है पियाजे, सी ऑप्शन है दुर्खाइम, बी ऑप्शन है फ्रायड, डी ऑप्शन है मीड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कि जो समाजीकरण है यह पारिवारिक संबंधों के माध्यम से इसका क्या होता है? नैतिक और व्यक्तिगत पहचान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है क्या? तो यह स्टेटमेंट किसने दिया है? फ्रायड के अनुसार, ठीक है। फ्रायड ने बताया कि जो समाजीकरण होता है यह पारिवारिक संबंधों के माध्यम से, जो पारिवारिक संबंध होते हैं उसके माध्यम से व्यक्तियों में, परिवार के सदस्यों में नैतिक और व्यक्तिगत पहचान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 209 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? फ्रायड ने, ठीक है। यह इनकी परिभाषा है। तो फ्रायड का जो है बुक का क्या नाम है? फ्रायड ने अपनी पुस्तक द ईगो एंड द इड, ठीक है, द ईगो और द इड, ठीक है, ये दोनों एक ही बुक का नाम है। द ईगो एंड द इड में गत्यात्मक पक्ष में कितने 3 अवस्थाओं का वर्णन किया? कौन कौन से? इदम, अहम और पराअहम, ठीक है। इदम, अहम तथा परा अहम। यह जो है क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है, कि इदम, अहम तथा परा अहम जो है किसने दिया है ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा? तो किसने? फ्रायड महोदय ने, ठीक है। द ईगो एंड द इड ये बुक किसकी है? फ्रायड महोदय की। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? यह किसने कहा है कि जाति भारतीय समाज में एक संस्थागत सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण करंतु है, परंतु वर्ग से जुड़े सिद्धांत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ए ऑप्शन है आंद्रे बेते का,
बी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह का, सी ऑप्शन है दीपांकर गुप्ता का, डी ऑप्शन है MS राव का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? योगेंद्र सिंह का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 210 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। योगेंद्र सिंह ने ये बताया कि जो भारतीय समाज है इसमें जो जाति होती है यह एक संस्थागत सामाजिक स्त्रीकरण का निर्माण करता है, परंतु वर्ग से जुड़े सिद्धांत भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह डिफिनेशन किसने दी है, परिभाषा? तो योगेंद्र सिंह ने। ठीक है, यह स्टेटमेंट योगेंद्र सिंह का है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 211 पर। क्वेश्चन नंबर 211 क्या है? यह किसका कथन है कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार समाज के सदस्यों पर समाज की नैतिक श्रेष्ठता का अभिभूष्टि करता है? तो यह किसका स्टेटमेंट है? ए ऑप्शन है जेम्स फ्रेजर, बी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, सी ऑप्शन है AR रेडक्लिफ ब्राउन, डी ऑप्शन है मेलानोव्स्की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इमाइल दुर्खाइम का। ठीक है, यह कथन जो है इमाइल दुर्खाइम का है कि जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं यह समाज के लिए प्रकार्यात्मक भूमिका निभाता है, और जो है धार्मिक अनुष्ठान जो है समाज के जो सदस्य हैं इनमें जो है नैतिक श्रेष्ठता की पुष्टि भी करता है। ठीक है, तो 211 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 213 पर। क्वेश्चन नंबर 213 क्या है? निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दी है? सामूहिक प्रतिनिधित्व की। तो ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, सी ऑप्शन है ऑगस्ट कॉम्ट, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इमाइल दुर्खाइम। ठीक है, 213 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपकी टर्म सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दी है किसने? इमाइल दुर्खाइम ने। 213 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक जो प्रतिनिधित्व है ये किसे कहा जाता है? तो समाज द्वारा मान्य उन विचारों, धारणाओं, भावनाओं तथा प्रतीकों को सामूहिक प्रतिनिधान की संज्ञा दी जाती है जो सामूहिक रूप से समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। और दुर्खीम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधित्व सामूहिक चेतना की स्थिति है जिसमें प्रकृति व्यक्तिगत चेतना से भिन्न है। ठीक है, तो फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 214 पर। क्वेश्चन नंबर 214 क्या है? निम्नलिखित में से यह किसकी परिभाषा है कि समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है और जिसमें कुछ सीमा तक क्या पाई जाती है? सुसंगति। ठीक है, तो ए ऑप्शन है RM मैकाइवर और CH पेज, बी ऑप्शन है किम्बाल यंग और WF ऑगबर्न, सी ऑप्शन है हेनरी जोहान, डी ऑप्शन है किंग्सले डेविस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। RM मैकाइवर और CH पेज ने यह स्टेटमेंट दिया है, यह परिभाषा डिफिनेशन कि जो समुदाय होता है यह सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है और जिसमें कुछ सीमा तक क्या पाई जाती है? सुसंगति। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 214 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 215 पर। क्वेश्चन नंबर 215 क्या है? भारत में राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भौतिक दशा का परिणाम है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ए ऑप्शन है डेविड E. एप्टर, सी ऑप्शन है टिक्के उम्मन, बी ऑप्शन है R. बेंडिंग्स, डी ऑप्शन है AR देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो भारत में राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद है इसके द्वारा उत्पन्न भौतिक दशा का परिणाम है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? AR देसाई ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 215 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जो है रिपीटेटिव होता है, ये रिपीट किया जाता है हमेशा एग्जाम में। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 216 पर। निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि अधिकतर शक्तिशाली अमेरिका व्यापारिक उद्यमों में से कुछ क्या होते हैं? आदतन अपराधी। ठीक है, तो ए ऑप्शन है हर्बन मैनहिम, सी ऑप्शन है जॉन मैक, बी ऑप्शन है CH सदरलैंड, डी ऑप्शन है इलियट और मैरिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? EH सदरलैंड। ठीक है, EH सदरलैंड ने यह स्टेटमेंट दिया है कि जो अधिकतर शक्तिशाली जो अमेरिका व्यापारिक उद्यमी हैं उनमें से जो है कुछ वस्तुतः आदतन अपराधी होते हैं। ठीक है, मतलब कि भले ही उनके पास कितना भी पैसा है या कितने भी रिच हैं लेकिन वो जो है अपने आदत से मजबूर होते हैं। जैसे वो टेबल पे बैठे हुए आप बात कर रहे हैं किसी से और वो जो है उस पर टेबल पर रखी कोई कलम, कोई बुक, घड़ी या कोई भी चीज़ जो है
उठा लेंगे और उठा के तो मतलब चोरी करके रख लेंगे सामने से नजरें बचाकर। तो यह एक तरह से भले उनके पास देखिए कितना भी पैसा होगा, लेकिन वो जो है आदत से मजबूर होकर वो अपराध करेंगे, छोटी मोटी चोरियाँ, भ्रष्टाचार और बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जब हम विस्तृत पढ़ेंगे तो उसमें ये सदरलैंड ने बहुत विस्तार से जो है बताया है द वाइट कॉलर बुक में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 216 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 217 पर। क्वेश्चन नंबर 217 क्या है, यह जो है अभी क्वेश्चन ऊपर किया गया है लेकिन ये थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया। निम्नलिखित में से यह किसने कहा, मैंने असहभागी रूप से शोध आरंभ किया, जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकार हो गया मैंने स्वयं को गैर प्रेक्षक सहभागी बनता पाया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है बी मेलानोव्स्की, बी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, सी ऑप्शन है विलियम एफ वाइट, डी ऑप्शन है एन एंडरसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विलियम एफ वाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 217 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 218 पर। क्वेश्चन नंबर 218 क्या है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अनम्य होती हैं तो संघर्ष अप्रकार्यात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है एले कोजर, सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, डी ऑप्शन है जेसी अलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर एल ए कोजर महोदय। ठीक है, एल ए कोजर महोदय जो संघर्ष को प्रकार्यात्मक मानते हैं। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये कि यह किसने कहा है कि यदि संरचनाएं अनम्य होती तो संघर्ष अप्रकार्यात्मक होता। तो किसने स्टेटमेंट दिया है, एल ए कोजर महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 218 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 219 पर। क्वेश्चन नंबर 219 क्या है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि विवाह की जड़ें परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में है। यह स्टेटमेंट किसका है, ए ऑप्शन है किंग्सले डेविस, बी ऑप्शन है जीपी मर्डॉक, सी ऑप्शन है वेस्टर्न मार्क, डी ऑप्शन है सी लेवी स्ट्रॉस। तो यह स्टेटमेंट किसका है कि जो विवाह है इसकी जड़ें किस में होती है, परिवार में, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में। ठीक है, तो इसका 219 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, वेस्टर्न मार्क। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 220 पर। क्वेश्चन नंबर 220 क्या है, शोध वह देखना है जिसे हर किसी ने भी देखा है और फिर वह सोचना जिसे और किसी ने नहीं सोचा है। यह कथन किस पर पूरी तरह से लागू होता है, मतलब कि यह स्टेटमेंट किसने दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन है सुजीत सिन्हा, बी ऑप्शन है एन के बोस, सी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, डी ऑप्शन है डेविड हार्डीमैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो शोध है वह देखना कि किसी ने भी देखा है, मतलब कोई चीज़ है उसे सारे लोग देख रहे हैं। ठीक है, और फिर वह सोचना जिसे और किसी ने नहीं सोचना। देख तो सारे लोग रहे हैं लेकिन जो है वह शोध वह रिसर्च वह चीज़ है, यह है कि देखते तो सारे लोग हैं लेकिन सोचता मतलब सभी लोग रहे हैं लेकिन सोच सिर्फ एक बंदा रहा है, सिर्फ एक लोग। ठीक है, वो और जो सोच रहा है उसकी तरह कोई दूसरा नहीं सोच रहा है, तो उसे ही रिसर्च कहा जाता है। तो यह जो है किसने कहा है, एन के बोस ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 220 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 221 पर। किसने समाजशास्त्र को अधिकतर पद्धतियों और अल्पतम परिणामों वाला विज्ञान कहा है। ए ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, सी ऑप्शन है टीबी बोटोमोर, बी ऑप्शन है हेनरी पोइन कैरी, डी ऑप्शन है विलियम जे गुडे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, हेनरी पोइन कैरी। ठीक है, इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है कि जो समाजशास्त्र होता है यह अधिकतम पद्धतियों वाला और अल्पतम परिणामों वाला विज्ञान कहा जाता है। मतलब कि जो है इसका जो है शोध कई तरीक़ों से किया जा सकता है लेकिन जो है परिणाम बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो इसे ही समाजशास्त्र के बारे में किसने यह कहा है, हेनरी पोइन कैरी ने। 221 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 223 पर। सामाजिक परिघटना सामाजिक तथ्य होते हैं जिनमें से विशिष्ट सामाजिक विशेषताएं और निर्धारक होते हैं। यह कथन किसने दिया, ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, बी ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, डी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
सामाजिक तत्व की टर्म आपका, तो इससे राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, 223 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, यह कथन इमानुएल दुर्खाइम का है, जो सामाजिक परिघटना होता है वह क्या होता है, सामाजिक तथ्य, और जिनमें विशिष्ट सामाजिक विशेषताएं और निर्धारक होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 223 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 224 पर। क्वेश्चन नंबर 224 क्या है, किसने कहा है सामाजिक सिद्धांत तब सर्वश्रेष्ठ तरीके से फलता फूलता और जीवित बना रहता है जब वह अनुभाविक अनुसंधान और सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ा हो। ए ऑप्शन है टर्नर ब्रायन, सी ऑप्शन है टैलकट पार्सन्स, बी ऑप्शन है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, डी ऑप्शन है मेलोनोव्स्की। इसका राइट आंसर क्या होगा, टर्नर ब्रायन ने। टर्नर ब्रायन का यह जो है स्टेटमेंट है कि जो सामाजिक सिद्धांत होता है यह तब सर्वश्रेष्ठ तरीके से फलता फूलता और जीवित बना रहता है जब वह अनुभाविक अनुसंधान और सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो मतलब कि जो रिसर्च है यह सामाजिक सिद्धांत है, यह तभी आपका फलेगा फूलेगा जब यह जो है अनुभाविक सिद्धांत पर, अनुभाविक अनुसंधान पर और सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 224 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 225 पर। क्वेश्चन नंबर 225 क्या है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि रूपांतर की प्रक्रिया की अवधि में समाज 3 चरणों ईश्वरपरक, तत्वमीमांसा और प्रत्यक्षवादिता के माध्यम से गुजरा है। ए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, सी ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, डी ऑप्शन है जॉर्ज सिमल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगस्ट कॉम्ट। ठीक है, अगस्ट कॉम्ट ने जो है समाज को 3 चरणों में विभाजित किया है, जिसमें ईश्वरपरक, तत्वमीमांसा और प्रत्यक्षवादिता के माध्यम से गुजरना है। मतलब ईश्वरपरक, तत्वमीमांसा और प्रत्यक्षवाद। तो समाज को 3 वर्गों में किसने विभाजित किया था, 3 चरणों में, अगस्ट कॉम्ट ने। क्वेश्चन नंबर 225 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें कुछ टफ है, कुछ जो है मॉडरेट है और कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चंस सम्मिलित है। ठीक है, 50 क्वेश्चंस इसमें हैं, सीरीज है ये 50 क्वेश्चंस का, जिसका डेली प्रैक्टिस होता है। आप लोग सपोर्ट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 226 है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि बाजार में इस वर्ग रचना का महत्वपूर्ण स्रोत है। ए ऑप्शन है मार्क्स, बी ऑप्शन है वेबर, सी ऑप्शन है ट्यूमिन, डी ऑप्शन है अल्थ्यूजर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो बाजार है यह जो है स्थिति वर्ग रचना का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बाजार को किसने यह बताया है। ए ऑप्शन है मार्क्स, बी ऑप्शन है वेबर, सी ऑप्शन ट्यूमिन, डी ऑप्शन अल्थ्यूजर। तो इसका राइट आंसर वेबर होंगे। ठीक है, वेबर ने यह बताया कि जो बाजार है यह वर्ग रचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 226 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 227 पर। निम्नलिखित में से किसका यह कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान सबसे योग्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा भरे जाते हैं। ए ऑप्शन है ट्यूमिन, बी ऑप्शन है बिल्डिंग्स एवं लिप्सेट, सी ऑप्शन है डेविस एवं मूरे, डी ऑप्शन है लिंस्की। तो यह रिपीटेटिव है। ठीक है, तो हम इसे जो है दोबारा से याद कर लेते हैं। डेविस एवं मूर ने यह बताया है। कौन सी बुक में, सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में। ठीक है, तो डेविस एवं मूरे की जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन किसने लिखा है, डेविस एवं मूरे ने। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 228 पर। क्वेश्चन नंबर 228 क्या है, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया है कि सामाजिक गतिशीलता प्रतिभा को बढ़ावा देती है और एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। ए ऑप्शन है बिल्डिंग्स, सी ऑप्शन है ट्यूमिन, बी ऑप्शन है लिप्सेट, डी ऑप्शन है सोरोकिन। तो सामाजिक गतिशीलता का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, सामाजिक गतिशीलता का जो अवधारणा है यह किसने व्यक्त की है, सोरोकिन ने। ठीक है, सोरोकिन ने यह स्टेटमेंट दिया है कि जो सामाजिक गतिशीलता है यह जो है प्रतिभा को बढ़ावा देती है और एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। क्या, सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 228 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 229 पर। क्वेश्चन नंबर 229 क्या है, किसने कहा है कि सामाजिक रूपांतर की अवधि में मानवीय इतिहास ने 21 संस्कृतियों को देखा है जो सभी समाजों में बारंबार घटित हुए हैं। ए ऑप्शन है ओसवाल्ड स्प्रिंगर, बी ऑप्शन है आर्नोल्ड टाइनबी, सी ऑप्शन है प्रीटिम सोरोकिन, डी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्नोल्ड टाइनबी। ठीक है, इन्होंने जो है
यह कहा है कि जो सामाजिक रूपांतरण है या सामाजिक परिवर्तन है, यह जो है मानवीय इतिहास में 21 संस्कृतियों से जो है गुजर चुकी है। ठीक है, इसकी संस्कृति, और यह जो है सभी समाजों में बराबर घटित हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 229 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 230 पर। क्वेश्चन नंबर 230 क्या है? किसका यह मत था कि समूह का आकार, समजातीयता और सब पृथकन समूह के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं? ए ऑप्शन है पीटर एम ब्लाउ, बी ऑप्शन है किंग्सले डेविस, सी ऑप्शन है आर के मर्टन, डी ऑप्शन है जेसी होम्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जेसी होम्स। ठीक है, 230 का डी ऑप्शन, जेसी होम्स ने यह तर्क दिया है कि जो समूह का आकार होता है यह समजातीयता और समपृथकन के समूह के व्यवहार पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 230 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 231 पर। क्वेश्चन नंबर 231 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसने निम्नलिखित कथन दिया? ए ऑप्शन है वैश्वीकरण एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें वैश्विक और स्थानीय के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध निहित है और साथ ही साथ यह क्या करती है? नई वैश्विक असमानताओं और अस्त्रीकरण की ओर ले जाता है। ठीक है, कौन? वैश्वीकरण, जो ग्लोबलाइजेशन है, यह जो है समाज में जो है एक जो है जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके जो वैश्विक और स्थानीय के बीच जो क्या लाता है? द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। ठीक है, तो और यह जो है साथ ही साथ यह क्या नई चुनौतियाँ क्या क्या लेके आता है? वैश्विक असमानता और अस्त्रीकरण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है एंथनी गिडेंस, सी ऑप्शन है मॉरिस जिन्सबर्ग, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एंथनी गिडेंस। ठीक है, एंथनी गिडेंस ने जो है ग्लोबलाइजेशन के लिए यह तर्क दिया है, यह स्टेटमेंट दिया है कि यह एक बहु जटिल आयामी प्रक्रिया है जो है वैश्विक स्तर पर और जो है स्थानीय स्तर पर एक द्वंद्व लेके आता है और साथ ही साथ जो है विश्व में जो है असमानता और अस्त्रीकरण की ओर ढकेलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 231 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह बात किसने कही है? एंथनी गिडेंस महोदय ने। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 232 पर। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि विसमानता विकृत व्यक्तित्व के परिणाम स्वरूप नहीं अपितु समाज की अपनी संस्कृति की संरचना से ही उत्पन्न होती है? ए ऑप्शन है ए के कोहन, सी ऑप्शन है ई एम लेमट, बी ऑप्शन है आर के मर्टन, डी ऑप्शन है जॉन मैक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर के मर्टन। ठीक है, आर के मर्टन, बी ऑप्शन। आर के मर्टन ने यह बताया है कि जो विसामान्यता है, एनोमी है, यह जो है यह विकृति जो है व्यक्तित्व में जो है अपने आप ही नहीं हो जाती है, बल्कि जो है यह समाज की अपनी जो संस्कृति और संरचना है यह इसी से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 232 का क्या आंसर राइट है? आर के मर्टन। क्वेश्चन नंबर 232 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 233 पर। किसका यह मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता? ए ऑप्शन है दुर्खाइम, सी ऑप्शन है मेंडल, बी ऑप्शन है मार्क्स, डी ऑप्शन है वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेबर। ठीक है, वेबर महोदय ने बताया कि जो समाज का अध्ययन है, ठीक है, तो यह अध्ययन जो है किससे मुक्त नहीं हो सकता? मूल्य से। ठीक है, तो इन्होंने मूल्य को, वैल्यू को भी जो है साथ में जोड़ा है और साथ ही साथ भारतीय समाज में मूल्यों का जो है किसने अध्ययन किया है? राधा कमल मुखर्जी ने। ठीक है, तो वह तो इंडियन थिंकर हैं, तो और ये वेस्टर्न थिंकर के अंतर्गत ये वेबर महोदय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 233 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 234 पर। क्वेश्चन नंबर 234 क्या है? एक तथ्य जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति, पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है आर एच लोबी, ये लोबी है। ठीक है, बी ऑप्शन है केम कपाड़िया, सी ऑप्शन है के डेविस, डी ऑप्शन है जीपी मर्डोक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर एच लोबी। ठीक है, आर एच लोबी ने यह बताया है कि जो परिवार है वह परिवार जिसमें जो है पति पत्नी और उनके अपरिपक्व बच्चे, ठीक है, यह जो है समुदाय के बाकी लोगों से अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। किसने कहा है?
234 का ए ऑप्शन RH लोबी महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 234 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 235 पर। उत्तर हरित क्रांति किसानों में श्रमिकों को अनुशासित करने के लिए श्रमिक बाजार में संयोजन के लिए ऋण और आसंजन के तंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिससे श्रमिकों का विसर्वहाराकरण हुआ है। यह कथन किसने दिया है? ए ऑप्शन है पॉल ब्रॉस, बी ऑप्शन है आंद्रे बेते, बी ऑप्शन है टॉम ब्रॉस, डी ऑप्शन है AR देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टॉम ब्रॉस। ठीक है, 235 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो उत्तर हरित क्रांति है यह जो है यह किसानों में श्रमिकों को अनुशासित करने के लिए और श्रमिक बाजार का विसंयोजन और संयोजन के लिए ऋण का आसंजन तंत्र के प्रयोग किया, जिससे श्रमिकों का क्या हुआ है? विसर्वहाराकरण। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट दिया है टॉम ब्रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 235 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 236 पर। क्वेश्चन नंबर 236 क्या है? निम्न में से किसके मतानुसार भारतीय समाज संविधान में धर्मनिरपेक्ष विचारों का यह निर्धारण नहीं है कि सार्वजनिक जीवन और प्रमुख भारतीय समुदायों के बीच संबंधों में उसके प्रतिमानों के प्रति वास्तविक अनुरूपता है? ए ऑप्शन है SC दुबे, सी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, बी ऑप्शन है MN श्रीनिवास, डी ऑप्शन है अजीत के डांडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, योगेंद्र सिंह। ठीक है, योगेंद्र सिंह ने यह स्टेटमेंट दिया है कि जो भारतीय संविधान है इसमें धर्मनिरपेक्ष विचारों को निहितार्थ नहीं है, सार्वजनिक जीवन और प्रमुख भारतीय समुदायों के बीच संबंधों के प्रतिमानों के वास्तविक अनुरूपता है। ठीक है, प्रतिमानों के प्रति वास्तविक अनुरूपता ये किसने कहा है? योगेंद्र सिंह ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 236 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 237 पर। जिस प्रकार कार्य और उत्पादन ने सामाजिक संस्कृति और धुरी और व्यष्टिपरक पहचान का स्रोत दोनों के रूप में उपभोग को स्थान दिया है, वह उत्तर आधुनिकता का केंद्रीय तत्व है। ठीक है, निम्न में से वैश्वीकरण का विचार व्यक्त करते हुए इस प्रकार का समर्थन किया है? ए ऑप्शन एंथनी गिडेंस, सी ऑप्शन है जिगमंड बॉमेन, बी ऑप्शन है जुर्गन हैबरमास, डी ऑप्शन है मैनुअल कैसल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिगमंड बॉमेन। ठीक है, 237 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक है, जिगमंड बॉमेन ने जो है वैश्वीकरण में जो है व्यक्तिगत व्यष्टिपरक पहचान के लिए किसका स्थान दिया है? उपभोग को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 237 का क्या राइट आंसर होगा? सी ऑप्शन, जिगमंड बॉमेन महोदय। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 238 का पर। क्वेश्चन नंबर 238 क्या है? किसने कहा था वैश्वीकरण बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है? ए ऑप्शन है एंथनी गिडेंस, सी ऑप्शन है हेंडरसन हेजल, बी ऑप्शन है मेघनाथ देसाई, डी ऑप्शन है मार्टिन नीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेघनाथ देसाई। ठीक है, मेघनाथ देसाई ने यह कहा है कि जो वैश्वीकरण है यह बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का क्या है? एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 238 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 239 पर। क्वेश्चन नंबर 239 बहुत इजी क्वेश्चन है। किसका मानना है कि भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू थे? ए ऑप्शन है GS घुर्रे, बी ऑप्शन है AR देसाई, सी ऑप्शन है NK बोस, डी ऑप्शन है वाई वीर दामले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? GS घुर्रे। ठीक है, 239 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। इन्होंने जो है आदिवासी को क्या बताया है? पिछड़े हिंदू। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 240 पर। क्वेश्चन नंबर 240 क्या है? किसने कहा कि जादू पवित्र है और विज्ञान अपवित्र? ए ऑप्शन है बी मेलानोस्की, सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, बी ऑप्शन है जेम्स फ्रेजर, डी ऑप्शन है ईवी टायलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी मेलानोस्की। ठीक है, मेलानोस्की ने बताया है कि जो जादू है वह पवित्र है और विज्ञान अपवित्र है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 240 से क्या राइट आंसर होगा? बी मेलानोस्की। ठीक है, और इन्होंने जो है अपनी बुक, कौन सी बुक में जादू का वर्णन किया है? कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक, 1935 में। ठीक है, कोरल गार्डन एंड देयर मैजिक्स में मेलानोस्की ने जो है जादू का वर्णन किया है और उन्होंने जादू के प्रकार को बताया है कि यह 2 प्रकार का होता है जादू। एक होता है सफ़ेद जादू और दूसरा होता है काला जादू। जो सफ़ेद जादू होता है वह जो है लाभ के लिए किया जाता है और जो काला जादू होता है वह हानि के लिए, किसी के हानि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने जादू के बारे में बताया है। ठीक है, उनकी बुक का नाम आप अच्छे से याद कर लें,
क्योंकि पूछा जाता है कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक, किसने लिखा है? बी मिलोनोवस्की ने। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 241 पर। किसने कहा था कि भूमिका प्रस्तुति का गत्यात्मक पहलू है? ए ऑप्शन है लिंटन, बी ऑप्शन है लुंडबर्ग, सी ऑप्शन है मैकाइवर, डी ऑप्शन है हर्कोविट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएं जल्दी से। भूमिका प्रस्तुति का गत्यात्मक पहलू क्या है? किसने कहा था? लिंटन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 241 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 242 पर। किसने शिक्षा को पुरानी पीढ़ियों द्वारा व्यक्तियों पर प्रयुक्त करने के लिए परिभाषित किया जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है? ए ऑप्शन है आर.एच. लोवी, बी ऑप्शन है इमाल दुर्खाइम, सी ऑप्शन है डी.पी. मुखर्जी, डी ऑप्शन है पियरे बोर्डियू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने शिक्षा को पुरानी पीढ़ियों द्वारा व्यक्तियों में प्रयुक्त रूप से परिभाषित किया जो सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है? तो यह स्टेटमेंट किसका है? इमाइल दुर्खाइम का। ठीक है, यह परिभाषा इमाइल दुर्खाइम ने दिया है। 242 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 243 पे। यह किसका कथन है कि संपत्ति की बुद्धिहीन खोज से अधिकार, मानव क्षमता तथा स्वतंत्रता की ओर बदलाव की आवश्यकता है? ए ऑप्शन है महबूब उल हक, सी ऑप्शन है VKRV राव, बी ऑप्शन है अमर्त्य सेन, डी ऑप्शन है टिक्के उम्मन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह किसका कथन है कि संपत्ति जो है बुद्धिहीन की खोज से अधिकार, मानव क्षमता तथा स्वतंत्रता की ओर बदलाव की आवश्यकता है? तो यह स्टेटमेंट है अमर्त्य सेन जी का। क्वेश्चन नंबर 243 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारतीय जो है पहले भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और मिसिंग वुमेन कॉन्सेप्ट किसका है? अमर्त्य सेन जी का ही। ठीक है, 243 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 244 पे। यह टिप्पणी किसने की है? भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है। ए ऑप्शन है लुई ड्यूमा, बी ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, सी ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, डी ऑप्शन है डी.पी. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह टिप्पणी किसने की है कि जो भारत की एकता है यह अनिवार्य रूप से क्या है? धार्मिक एकता। तो क्वेश्चन नंबर 244 का सी ऑप्शन एम.एन. श्रीनिवास ने बताया। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने बताया है कि जो भारत की एकता है यह जो है एक धार्मिक एकता है। क्वेश्चन 244 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 245 पर। क्वेश्चन नंबर 245 क्या है? निम्नलिखित में से किसने विषय वस्तु विश्लेषण की परिभाषा संचार की प्रत्यक्ष विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और परिमाणात्मक वर्णन के शोध तकनीक के रूप में की है? ए ऑप्शन है जॉन मज, सी ऑप्शन है P.V. यंग, बी ऑप्शन है बी बेरेल्सन, डी ऑप्शन है जी लुंडबर्ग। तो विषय वस्तु की परिभाषा संचार की प्रत्यक्ष विषय वस्तु की वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और परिमाणात्मक वर्णन के शोध तकनीक के रूप में किसने की है? बी बेरेल्सन ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 245 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 246 पर। निम्नलिखित में से किसका विचार है कि सार्थक सामाजिक क्रिया में से ऐसी कोई क्रियाविधि हो सकती है जिसमें व्यक्तिनिष्ठ अर्थ क्रिया का मार्गदर्शन करता है? ए ऑप्शन है टैलकेट पार्सन्स, सी ऑप्शन है ईरा कोहेन, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है जॉ पॉल सार्त्रे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक क्रिया में ऐसी कौन सी क्रियाविधि हो सकती है? तो मैक्स वेबर ने। ठीक है, जिसमें व्यक्तिनिष्ठ अर्थ क्रिया का मार्गदर्शन करता है। तो 246 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 247 पे। यह किसका विचार है कि सामाजिक संरचना का निर्णायक अवयव है सतही सरपेश, नियम, भूमिकाएं तथा सामाजिक संस्थाएं? ए ऑप्शन है एस.एफ. नाडेल, बी ऑप्शन है सी लेवी स्ट्रॉस, सी ऑप्शन है A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एस.एफ. नाडेल ने। यह एस.एफ. नाडेल का यह स्टेटमेंट है कि सामाजिक संरचना के निर्णायक अवयव है सतही सरफेस, नियम है और भूमिकाएं तथा सामाजिक संस्थाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 247 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक है, और एस.एफ. नाडेल का बुक का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर बुक किसकी है? एस.एफ. नाडेल का। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 248 पे। यह किसका कथन है कि समाज सावयव के समान है? ए ऑप्शन है L.H. मॉर्गन, बी ऑप्शन है सी डार्विन, सी ऑप्शन है M. कॉम्ट, डी ऑप्शन है H. स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समाज सावयव के समान है, ये किसने कहा है? H. स्पेंसर ने। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। 248 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है।
फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 249 पर। निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग तथा परस्पर निर्भरता संबंध है। ठीक है, ए ऑप्शन है मार्क्सवादी, सी ऑप्शन है बहुलवादी, बी ऑप्शन है प्रकारवादी, डी ऑप्शन है अंतःक्रियावादी। ठीक है, तो किस परिप्रेक्ष्य से यह जो है विचार है, किस परिप्रेक्ष्य का पर्सपेक्टिव का, कि जो विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग तथा परस्पर निर्भरता है यह जो है किनके बीच पाई जाती है, किस परिप्रेक्ष्य से यह दर्शाता है, तो प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य से। ठीक है, जो प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य है यह बताता है कि जो विभिन्न स्तर है इनके बीच क्या होता है, सहयोग तथा परस्पर निर्भरता का संबंध। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 249 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 250 पर। क्वेश्चन नंबर 250 क्या है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बहुपति प्रथा एक निर्जातीय वर्णन की जिज्ञासा है। किसने कहा है, ए ऑप्शन जेपी मर्डॉक, बी ऑप्शन है लीप्ले, सी ऑप्शन डब्ल्यू.जे. गुडे, डी ऑप्शन है डब्ल्यू.एफ. आगवन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुपति प्रथा एक निर्जातीय वर्णन है कि एक जिज्ञासा है, यह किसने कहा है, जेपी मर्डॉक ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 250 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और जो है सपोर्ट करें आप लोग। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।